इस वीडियो में क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, आपके परीक्षा में कवि का 3 अंक का जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें से 2 अंक आपको जीवन परिचय लिखने पर और 1 अंक प्रमुख कृतियां लिखने पर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। ये हरिवंश राय बच्चन सदी के महानायक अभिनेता हीरो अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हैं। हरिवंश राय बच्चन जी, इनका जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। आप परीक्षा में इसी तरह से लिखिएगा। देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयाग में, कहाँ? प्रयाग में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब? 1907 ईस्वी में। कहाँ? प्रयाग में। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था। हरिवंश राय बच्चन जी के पिता का नाम प्रताप नारायण। उन्होंने काशी और प्रयाग से अपनी शिक्षा पूरी की। हरिवंश राय बच्चन अपनी शिक्षा काशी, बनारस और प्रयाग से पूरी की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड में स्थित है, वहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई की। कुछ समय तक ये प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे और कुछ वर्षों तक ये प्रयाग स्थित प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य किए और दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य किया और वहीं से अवकाश प्राप्त किया। पहले प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किए, इसके बाद दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में सेवा दिए और वहीं से अवकाश प्राप्त किए, यानी रिटायर हुए। बच्चन छायावादी काल के आस्थावादी कवि थे। उनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की समस्या स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हुई है। बच्चन जी की जो कविताएं होती थी वह आमतौर पर मानवीय भावनाओं की समस्या, यानी मनुष्यों की जो समस्याएं होती हैं उन पर आधारित होती थी। बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। बच्चन जी की आत्मकथा नीड़ का निर्माण फिर और नीड़ का निर्माण फिर से, ये 2 भाग हैं। इनकी आत्मकथा के लिए इन्हें भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा पुरस्कार सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस का लोटस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया, सम्मानित किया। 18 जनवरी सन 2003 में बच्चन जी का निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 18 जनवरी सन 2003 में। तो ये रहा हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आइए देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ, रचनाएं। मधुशाला। कौन सी? मधुशाला। मधुशाला की एक पंक्तियाँ हमें याद आती है कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। यानी लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन मधुशाला जहाँ शराब पिया जाता है, मधुशाला इन्होंने प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया है। मधुशाला में सब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब गिलास में गिलास लड़ाकर, चेज कर कर एक साथ पीते हैं। निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, मधु कलश, एकांत संगीत, शतरंगड़ी। एक बार फिर से देख लीजिए इनकी रचनाएं। मधुशाला सबसे लोकप्रिय रचना है, इसी से इन्हें अपार प्रसिद्धि मिली। फिर निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, मधु कलश, एकांत संगीत, शतरंगिणी और 1-2 रचनाएं हैं, देख लीजिए। मिलन यामिनी, मिलन यामिनी याद रखिएगा। बुद्ध का नाच घर, बुद्ध का नाच घर, त्रिभंगिमा, त्रिभंगिमा, आरती और अंगारे, आरती और अंगारे, जाल समेटा, जाल समेटा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो आपको पूरे 3 में 3 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।